जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेनसांग ने, मेगस्थनीज ने, इत सिंह ने या फाहयान ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। उस समय विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसने की? वारामिहिर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या इनमें से किसी ने नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने हथियार, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ या कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, पंचतंत्र का या कथा सरित सागर का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या ताम्र पत्रों का अध्ययन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु वर्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? वासुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने या वात्सायन ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में या 73 ईसा पूर्व में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में या कंबोडिया में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत या घुड़सवारी करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या लौह युग को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है।
आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरई, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकमेडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेडु की खुदाई से ज्ञात होता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि या पाली लिपि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या बाजरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेठ हर्ष के दरबार में, दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेठ हर्ष के दरबार में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या इनमें से किसी में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र दमन के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू नाम से द पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कौरवे या बारबेरिकम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिकामेडु। ताम्राश्म ताम्रपाषाण काल के में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर रखकर दफनाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर घर के फर्श के नीचे रखकर शवों को दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थान के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। मालती माधव के लेखक थे भास, भवभूति, शूद्रक या हर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवभूति मालती माधव के लेखक थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम 25 और प्रश्नों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।